कहानी की दुनिया में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। मैं रवि आज आपके लिए एक खूबसूरत सी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसमें हम पुराने दिनों की यादों को ताज़ा करने के साथ साथ कुछ नई बातें भी लेकर आए हैं। आपने मेरी पुरानी कहानी को बड़ा ही प्यार दिया, मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इतना स्नेह दिया मुझे। वैसे तो मैं कहानियाँ लेकर आ ही रहा हूँ आप लोगों के लिए, बट मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि मुझे जो नए नए थॉट्स आप लोगों से सुनने को मिल रहे हैं ना, वो बड़ा अजीब सा था। आज बात करेंगे भगवान के बारे में। क्या हमें अपनी गलतियां दिखाई देती है? क्या हम डरते हैं कभी सभी से कि भगवान देख रहा है हमें? शायद पता नहीं है, लेकिन ये कहानी आपको सोचने पे मजबूर करने वाली है। अच्छा लग रहा हो, कहानी सुनने का मन हो तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक करें, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहानी को शुरू करते हैं। एक दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा एक आकर्षक कदकाठी का व्यक्ति चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए खड़ा है। मैंने कहा, जी कहिए। तो उन्होंने कहा, अच्छा जी, आप तो हमारी रोज ही गुहार लगाते हो। मैंने अरे अचंभे से पूछा, माफ़ कीजिए भाई साहब, मैंने पहचाना नहीं आपको। तो वे कहने लगे, भाई साहब मैं वह हूँ जिसे तुम्हें साहब बनाया है, जिसने तुम्हें साहब बनाया है। अरे ईश्वर हूँ ईश्वर। तुम हमेशा कहते थे ना कि नज़र में बसे हो पर नज़र नहीं आते। लो आ गया, अब आज पूरे दिन तुम्हारे साथ ही रहूँगा। मैं चिढ़ गया और मैंने बोला, क्या मजाक है ये? अरे भाई साहब मजाक नहीं है, सच है। तुम्हें सिर्फ तुम्हें ही नजर आऊँगा मैं, तुम्हारे सिवा कोई मुझे देख सुन नहीं पाएगा। कुछ कहता इसके पहले पीछे से माँ आ गई और मैं अकेला खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? यहाँ चाय तैयार है। मैं उसके पीछे, मम्मी ने बोला चल पीछे अंदर आ जा। अब उनकी बातों पे थोड़ा यकीन होने लगा था और मन में थोड़ा सा डर भी, क्योंकि मैं माँ को दिखा था लेकिन वो नहीं दिख रहे थे। मैं जाकर सोफे पर बैठा ही था तो बगल में आकर वो भी बैठ गए। चाय आते ही जैसे पहला घुट पिया तो मैं गुस्से में चिल्लाया, अरे माँ, ये रोज़ इतनी चीनी क्यों डालते हो? इतना कहते ही मेरा ध्यान आया कि अगर ये सचमुच में ईश्वर हैं तो इन्हें कतई पसंद नहीं आएगा कि कोई अपनी माँ पर इतना गुस्सा करे। अपने मन को शांत किया और समझा भी दिया कि भाई तुम नज़र में हो आज, ज़रा ध्यान से, क्योंकि भगवान साथ में तुम्हारे। तो मैंने अपनी माँ को कुछ कहा नहीं। बस फिर मैं जहाँ वो मेरे पीछे पीछे पूरे घर में। थोड़ी देर बाद में नहाने के लिए जैसी बाथरूम की तरफ चला तो उन्होंने भी कदम बढ़ा दिए। मैंने कहा, प्रभु यहाँ तो बख्श दो। खैर नहाकर तैयार होकर मैं पूजा घर में आया। यकीनन पहली बार मुझे तन्मयता से भगवान के प्रभु वंदन किया मैंने, मतलब भगवान की पूजा की, क्योंकि आज अपनी ईमानदारी जो साबित करना थी। फिर ऑफिस के लिए निकला, अपनी कार में बैठा तो बगल में वहाँ से पहले ही से बैठे हुए थे। सफ़र शुरू हुआ तभी एक फ़ोन आया और फ़ोन उठाने ही वाला था कि ध्यान आया, तुम नज़र में हो। कार को साइड में रोका, फ़ोन पर बात की और अब बात करते करते कहने ही वाला था कि इस काम के ऊपर के पैसे लगेंगे, पर ये तो गलत था, पाप था। प्रभु के सामने कैसे कहता? तो एकाएक ही मुंह से निकल गया, आप आ जाइए, आपका काम हो जाएगा आज। फिर उस दिन ऑफिस में ना स्टाफ पर गुस्सा किया, ना किसी कर्मचारी से बहस की। 25-50 गालियाँ तो रोज़ बेवजह निकल ही जाती थी मुंह से, पर उस दिन सारी गालियाँ कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं तब्दील हो गई। वह पहला दिन था जब क्रोध, घमंड, किसी की बुराई, लालच, अपशब्द, बेईमानी, झूठ, ये सब मेरी दिनचर्या का हिस्सा नहीं थे। शाम को ऑफिस से निकला, कार में बैठा तो बगल में ईश्वर को बोल ही दिया, प्रभु सीट बेल्ट तो लगा लो, कुछ नियम तो आप भी निभाएं। उनके चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। घर पर रात्रि भोजन जब परोसा गया तब शायद पहली बार मेरे मुख से निकला, प्रभु पहले आप ले लीजिए। और उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला, निवाला मुंह में रखा। भोजन के बाद माँ बोली, पहली बार खाने में कोई कमी नहीं निकाले तूने, क्या बात है, आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा, माँ आज सूर्योदय मन में हुआ है। रोज मैं महज खाना खाता था, आज पहली बार प्रसाद ग्रहण किया है और प्रसाद में कोई कमी नहीं होती। थोड़ी देर टहलने के बाद अपने कमरे में गया, शांत मन और शांत दिमाग के साथ तकिए पर अपना सिर रखा तो ईश्वर ने प्यार से सिर पर हाथ फिराया और कहा, आज तुम्हें नींद के लिए किसी संगीत, किसी दवा और किसी किताब के सहारे की जरूरत नहीं है। गहरी नींद गालों पे थपकी से उठी। जो मेरी गहरी नींद थी ना, वो मेरे गालों पे हल्की थपकी से उठी। आंखें खोली तो देखा, कब तक सोएगा, जाग जा, माँ की आवाज थी। सपना था शायद, हाँ सपना ही तो था, पर नींद से जगा गया।
अब समझ में आ गया उसका इशारा कि भाई तुम नज़र में हो। दोस्तों ये कहानी किसी व्यक्ति ने लिखी है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये कहानी बड़ी अच्छी लगी है और मैं उस बंदे का भी शुक्रगुजार हूँ जिसने ये कहानी लिखी है। मैं नाम ढूंढ रहा हूँ, अगर मुझे उसका नाम पता चलेगा तो मैं बाकायदा अपने डिस्क्रिप्शन में उस बंदे का नाम भी शो करूँगा कि इस बंदे ने लिखा है इसे। बट आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो अब ध्यान रखिएगा, कुछ गलत काम करने से पहले, कुछ भी गलत करने से पहले आप नज़र में हो। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अब आपके हाथ में है।